हेलो फ्रेंड, ये है पार्ट 4 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा पॉलिन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा पिस्टल के जो है स्टिग्मा पे लैंड होता है। तो इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं पिस्टल के बारे में और ज़्यादा जानकारी से जानेंगे इसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या स्ट्रक्चर होता है या ऑर्गन होता है उसको हम गाइनोशियम बोलते हैं। द गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल मोनोकार्पेलरी और मे हैव मोर देन वन पिस्टल मल्टीकार्पेलरी। तो जो हमारा गाइनोशियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक पिस्टल हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर गाइनोशियम के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर अगर एक पिस्टल है तो हम उस गाइनोशियम को मोनोकार्पेलरी बोलते हैं। मोनो मीन्स वन, तो वन अगर एक पिस्टल है तो मोनोकार्पेलरी बोलेंगे। अगर एक से ज़्यादा पिस्टल हैं तो उसको हम उस गाइनोशियम को मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे। When there are more than one, the pistil may be fused together syncarpus और may be free apocarpus। तो अगर एक से ज़्यादा पिस्टल हैं यानी कि मल्टी कार्पेलरी है अगर गाइनोशियम, तो हो सकता है कि उसके जो पिस्टल्स हैं वो एक दूसरे से में जुड़े हुए हों, एक दूसरे से फ्यूज्ड हों। अगर एक दूसरे से वो फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, संग संग हैं, तो उस हमको बोलते हैं, उस गाइनोशियम को बोलते हैं हम सिनकार्पस, या उस मल्टी कार्पेलरी गाइनोशियम को हम बोलते हैं सिनकार्पस। अगर वो सब अलग अलग हैं पिस्टल तो उसको हम बोलते हैं एपोकार्पस। तो इसके पहले अल्फ़ाबेट से हम इसको याद रख सकते हैं। एस फॉर संग संग, एस फॉर सिनकार्पस, ए फॉर अलग अलग और ए फॉर एपोकार्पस। तो सिनकार्पस में संग संग होते हैं पिस्टल और एपोकार्पस में अलग अलग होते हैं। ईच पिस्टल हैज़ थ्री पार्ट्स, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। तो जो पिस्टल होता है, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, उसके तीन पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। तो इसके पार्ट को हम देख लेते हैं। तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें जो सबसे बीच का पार्ट है ये हमारा क्या है, पिस्टल है। और इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट है जो जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, जहाँ पे कि पॉलन ग्रेन लैंड करता है। और इसकी नीचे वाला जो पार्ट है लंबा सा ट्यूब सिलेंड्रिकल, उसको हम स्टाइल बोलते हैं। और सबसे नीचे वाला जो बल्ड पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, उसको हम ओवेरी बोलते हैं। तो पिस्टल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। द स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। तो जो हमारा स्टिग्मा होता है वो पॉलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करता है, यानी कि पॉलन ग्रेन जो है इस स्टिग्मा पे आके लैंड करता है, जिस तरीके से एक हेलीकॉप्टर जो है हेलीपैड पे लैंड होता है। द स्टाइल इज़ द एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। तो स्टिग्मा के नीचे जो लंबा सा ट्यूब जो जा रहा है एलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल शेप का, उसको हम स्टाइल बोलते हैं। द नेजल बल्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवेरी। तो पिस्टल का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, उभरा हुआ फूला हुआ, उसको हम बोलते हैं ओवेरी। इनसाइड द ओवेरी इज द ओवेरियन कैविटी लॉक्यूल। तो ओवेरी के अंदर जो स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं ओवेरियन कैविटी, या उसको हम लॉक्यूल भी बोलते हैं। तो ओवेरी के अंदर जो है क्या होता है, स्पेस होता है, जिसको हम ओवेरियन कैविटी बोलते हैं। द प्लासेंटा इज़ लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। और इस जो ओवेरियन कैविटी है इसके अंदर जो है एक प्लासेंटा होता है। प्लासेंटा क्या होता है वो आपको आगे समझ में आएगा। अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। तो इस जो प्लासेंटा होता है, जो कि मतलब कि जो प्लासेंटा होता है उससे जो है हमारा मेगास्पोरेंजिया अराइज्ड होता है, यानी कि उससे जो है जुड़ा हुआ होता है। मेगास्पोरेंजिया कुछ नहीं है, वो ओव्यूल्स ही है, जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं, उसको मेगास्पोरेंजिया भी बोलते हैं। तो जो हमारा ओव्यूल होता है या मेगास्पोरेंजिया होता है वो प्लासेंटा से जो है जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं ज़रा प्लासेंटा। तो ये आप इधर देख रहे होंगे, ये हमारा ओव्यूल्स है। सबसे ये डी वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये ओव्यूल है, और ये जो है यहाँ पे ऊपर से जो है जुड़ा हुआ होता है प्लासेंटा से, जो डायग्राम में भी इसमें दिख नहीं रहा।
तो अब हम इस ओव्यूल के बारे में और जान लेते हैं, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं। द ओव्यूल इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लासेंटा बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। तो जो हमारा ओव्यूल होता है, जो कि बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर है, छोटा सा स्ट्रक्चर है, जो कि प्लासेंटा से जुड़ा हुआ है, उससे अटैच्ड है। किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? वो एक स्टॉक के द्वारा जुड़ा हुआ है, मतलब एक ट्यूब के द्वारा कह लो, या एक टहनी के द्वारा जुड़ा हुआ है, एक पार्ट से जुड़ा हुआ है, जिस उसको हम उस पार्ट को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। तो ये फ्यूनिकल को हम देख लेते हैं डायग्राम में। तो ये सब जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं, ये ओव्यूल है, जो कि ऊपर से यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये जुड़ा हुआ होता है प्लासेंटा से। तो ये जो मतलब किसी से जुड़ा हुआ, प्लासेंटा से जुड़ा हुआ, किसकी हेल्प से जुड़ा हुआ? फ्यूनिकल की हेल्प से। तो ये फ्यूनिकल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है। ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसको फ्यूनिकल बोलते हैं, जो कि प्लासेंटा से जुड़ा हुआ होता है। The body of the ovules fuses with the funicle in the region called hilum. Thus, hilum represents the junction between ovules and funicle. तो जो ओव्यूल की बॉडी होते हैं, या जो ओव्यूल होता है, वो फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ होता है, मतलब कि उससे जुड़ा हुआ होता है। और कहाँ पे जुड़ा हुआ होता है? जिस रीजन पे वो जुड़ा हुआ होता है फ्यूनिकल से, उस रीजन को हम हाइलम बोलते हैं। तो हाइलम क्या है? हाइलम जो है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में जो है एक तरीके से जंक्शन है, उन दोनों को जो है जोड़ता है। तो इस हाइलम को भी देख लेते हैं इसके अंदर। तो ये उभरा हुआ पार्ट हमारा ओव्यूल, और ये जो सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा होगा वो फ्यूनिकल है, और इन दोनों के बीच में लिखा हुआ है हाइलम। तो इसको, इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है, दोनों को जोड़ने वाला जो पार्ट है, उसको हम हाइलम बोलते हैं। ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड इंटेगुमेंट। तो जो हमारा ओव्यूल होता है, उसके पास 1 या 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट। तो इसे एनवेलप को समझ के ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, या आप इसको प्रोटेक्टिव लेयर समझ लीजिए। तो ओव्यूल्स के और पास जो है 1 या 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, जिनको हम इंटेगुमेंट बोलते हैं। तो इस इंटेगुमेंट को भी देख लेते हैं इस डायग्राम में। तो ये जो ओव्यूल है, इसके मतलब और पास जो आपको बाहर की तरफ जो है 2 लेयर दिख रही होंगी शायद, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको इंटेगुमेंट बोलते हैं। तो ये जो 2 लेयर हैं, सबसे अंदर वाली इनर इंटेगुमेंट, और बाहर वाली आउटर इंटेगुमेंट। Integument encircle the nucellus except at the tip, where a small opening called the micropyle is organized. तो जो हमारा इंटेगुमेंट होता है, वो जो अंदर का पार्ट होता है ओव्यूल का, न्यूसेलस, उसको घेरे हुए होती है, सब तरफ से जो है उसको घेरे हुए होती है। सिर्फ एक जगह को छोड़ के, उसके जो है ऊपर वाले पार्ट को, उसके ऊपर वाले टिप को छोड़ के, वो उस न्यूसेलस को सब तरफ से घेरे हुए होती है। तो जिस जगह वो नहीं घेरे होती है, उस ओपनिंग को, उस खुले हुए पार्ट को जो है हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो इस माइक्रोपाइल को भी देख लेते हैं इसके अंदर। तो ये जो 2 लेयर हैं, प्रोटेक्टिव लेयर, इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट, इससे ऊपर आप देखेंगे टिप पे, यहाँ पे कि ये है नहीं, मतलब यहाँ पे एब्सेंट है, उस खुला हुआ पार्ट है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी माइक्रोपाइल। Opposite the micropylar end is the chalaza, representing the nasal part of the ovules. तो जो हमारा माइक्रोपाइलर एंड होता है ओव्यूल का, उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट जो है, वो हमारा जो ओव्यूल का जो पार्ट है, उस पार्ट को हम बोलते हैं चलेजा, जो कि ओव्यूल का नीचे वाला नेजल पार्ट है। तो चलेजा कुछ भी नहीं है, ओव्यूल के नीचे वाले पार्ट को ही हम सिंपली चलेजा बोलते हैं। Enclosed of the nucellus have abundant reserved food materials. तो इंटेगुमेंट जो है वो न्यूसेलस को सब तरफ से घेरे हुए होता है, जिसके अंदर, यानी कि न्यूसेलस के अंदर क्या होता है? एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में उसके अंदर फूड मटेरियल होता है रिजर्व में। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। और इस न्यूसेलस के अंदर जो है वो हमारा क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है, या फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो इस फीमेल गैमेटोफाइट को भी देख लेते हैं न्यूसेलस के अंदर कहाँ पे हैं। तो इस पूरे डायग्राम को हम एक बार समझ लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा। तो ये जो हमारा सबसे ओव्यूल है, ये जुड़ा हुआ है प्लासेंटा से फ्यूनिकल की हेल्प से। और ये जो फ्यूनिकल और ओव्यूल का जो जंक्शन है, जो जुड़ाव है, उसको हम हाइलम बोलते हैं। और
ये जो ओव्यूल है इसके और पास जो प्रोटेक्टिव लेयर है, एनवेलप है, जिसको हम इंटेगुमेंट बोलते हैं। और ये यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, एक इनर इंटेगुमेंट है, एक आउटर इंटेगुमेंट है, जो कि न्यूक्लियस को घेरे हुए होता है। तो ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। तो ये पूरा डायग्राम आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। An ovule is generally has a single embryo sac formed from a megaspore। तो एक ओव्यूल जो होता है वो जनरली यानी कि सामान्यतः एक मेगास्पोर से बनता है, यानी कि जो एक एम्ब्रियो सैक एक मेगास्पोर से बनता है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि ये मेगास्पोर क्या होता है और ये कैसे बनता है। मेगास्पोरोजेनेसिस, the process of formation of megaspore from the megaspore mother cell is called megasporogenesis। तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम सिंपली मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है, एमएमसी जिसको हम बोलते हैं। तो जो भी सेल्स मेगास्पोर को फॉर्म करते हैं उसको हम मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं, क्योंकि वो सिंपली मेगास्पोर को फॉर्म कर रहे हैं इसलिए उसको मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं, एमएमसी। तो और ये जो प्रोसेस होती है मेगा एमएमसी से मेगास्पोर बनने की, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो इसके नाम से ही सिंपली हम इसको याद रख सकते हैं, ये 3 शब्दों से बना हुआ है, मेगास्पोर, जनरेट और प्रोसेस। इन सबको जोड़ के मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, यानी कि मेगास्पोर को जनरेट करने वाली प्रोसेस। Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell (MMC) in the micropylar region of the nucellus। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि जो एम्ब्रियो सैक होता है, जो मेगास्पोर होता है वो कैसे बनता है। तो अब पिछले वाले पार्ट को जो है भूल जाइए, पीछे वाले जो स्ट्रक्चर आपने पढ़े थे ओव्यूल्स के अंदर वो सब भूल जाइए, क्योंकि अभी हम उस टाइम पे हैं जिस टाइम पे कि जो है एम्ब्रियो सैक बना नहीं है, यानी कि ओव्यूल के अंदर अभी वो पार्ट स्ट्रक्चर नहीं है। तो क्या होता है कि शुरू में जब ओव्यूल्स के जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, न्यूसेलस का जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है, वहाँ पे जो है मेगास्पोर मदर सेल होता है। शुरू में कुछ नहीं होता, मेगास्पोर मदर सेल होता है, कुछ सेल्स होते हैं जो कि मेगास्पोर को फॉर्म करते हैं। इट इज़ अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो ये जो सेल्स होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत डेंस होता है, बहुत घना होता है, और इसके पास एक न्यूक्लियस होता है। तो ये जो एमएमसी होता है, मेगास्पोर मदर सेल, ये मियोटिक डिवीजन के थ्रू जाता है, अंडरगोज जाता है, यानी कि मियोटिक डिवीजन करता है, और इस मियोटिक डिवीजन के बाद जो है ये 4 मेगास्पोर बना लेता है। तो ये वही मेगास्पोर है जिससे कि हमारा एम्ब्रियो सैक बनने वाला है। तो ये एमएमसी क्या करता है, एमएमसी जो है मेगास्पोर बनाता है 4, और उनमें उस मेगास्पोर से जो है एम्ब्रियो सैक बनता है। तो अब पढ़ेंगे कि इन 4 मेगास्पोर का क्या होता है। तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 5 में, कि ये जो मेगास्पोर है, ये जो 4 मेगास्पोर है इनका क्या होने वाला है वो हम आगे देखेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।